आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बेटी से कराने जा रहा हूँ कि जिसके बेटी होने पर उसके बाप को, उसकी माँ को फ़ख्र है। मेरी ये बेटी बेटा भी है, रहमत भी है, फरिश्ता भी है, सब कुछ है। जब औलाद किसी मुसीबत और परेशानी में आ जाए तो कौन वालिदैन ऐसे होंगे जो बच्ची को कहेंगे कि आपका जीना मरना वही है। कहते हैं बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बेटी से कराने जा रहा हूँ कि जिसके बेटी होने पर उसके बाप को, उसकी माँ को फ़ख्र है। उसका जो बेटा है उसको अपनी माँ पे फ़ख्र है। क्या इनकी स्टोरी है, कैसे ही अपनी बाप को सपोर्ट करती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। गालिबन इनकी शादी हो चुकी थी, जिसके बाद इनकी डाइवोर्स हुई और अब ये अपने वालिद साहब का हाथ बटा रही हैं, ख़ुद कमा रही हैं वालिद साहब के साथ जाके। एक राइडर हैं, बाइक नहीं चला सकती तो बाइक इनके वालिद साहब चलाते हैं। बाकी ये जाके जो घर घर है उसकी डिलीवरी करती हैं। जानते हैं आयशा से और इकबाल साहब से कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे किन मुश्किलात में ये सब शुरू हुआ और आगे क्या क्या प्लान्स हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। मेरे साथ इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं कि जिनकी बेटी आयशा फूड डिलीवरी का काम कर रही है। उनके साथ इकबाल मेमन साहब भी जाते हैं, ख़ुद बाइक चलाते हैं और आयशा जो है वो घर घर जाके फिर डिलीवरी करती हैं। इनसे जानता हूँ कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई, कैसे इस काम का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और बेटा नेमत होता है। आपकी जो बेटी हैं आयशा मेमन, वो तो आपके लिए रहमत भी हैं, नेमत भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी ये बेटी बेटा भी है, रहमत भी है, फरिश्ता भी है, सब कुछ है। लोग आमतौर पर बेटी को कुछ और समझते हैं, लेकिन मैं अल्फिया बात करता हूँ कि बेटी रहमत होती है, बरकत होती है और बाप का सहारा, बेटा बन के भी बाप का सहारा बनती है। आज मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा सहारा है। बिल्कुल, आपका बेटा आपके साथ है। सर मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे इस काम का आगाज़ हुआ, क्या आप पहले क्या करते थे, फिर फूड पांडा में आने के बाद कैसे इनको आइडिया कैसा है कि मैं फूड पांडा में जाऊँ, बाप का सहारा बनूँ? मैं एक्चुअल में शान मसाले की सप्लाई करता था ओल्ड सिटी एरिया में, यहाँ से लेके तकरीबन चाकीवाड़ा लियारी तक। इत्तेफाक से मैं जल गया। जलने के बाद मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में बंद मेरा, फिर घर पे रेस्ट किया 2 महीने। इस दरमियान जो मैंने शान मसाले में इन्वेस्ट की थी वो मेरी आधी तकरीबन इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई थी ट्रीटमेंट के सिलसिले में। इसके बाद मैं घर पे रेस्ट करता रहा। फिर कुछ 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद मेरा नवासा बीमार हो गया, जो मेरे साथ अटैच है। मेरी बेटी भी मेरे साथ है। तो मैंने बच्चे को एडमिट किया होली फैमिली हॉस्पिटल में। वहाँ 20,000 रुपये जो मेरे पास बकाया रकम बची थी वो मैंने होली फैमिली हॉस्पिटल में डिपॉजिट कराया। इसका इलाज कराया। जब ये रिलीज़ हुए तो तकरीबन अच्छा खासा अमाउंट का बिल आया। फिर मैंने किसी से लोन लेके उसको क्लियर करवाया और बेटे को, मेरे नवासे को मैं घर ले आया, जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। इसके बाद मेरे पास एक पुराना रिक्शा था 2012 मॉडल का, वो मैंने बेच के मैंने अपना कर्जा उतारा। मैं बिल्कुल इस तरह ज़ीरो हो गया, नील हो गया। बल्कि घर का भी मसला मेरे साथ चल रहा था, रेंट 2 महीने का चढ़ गया। तो बेटी ने मुझे मशवरा दिया कि पापा इस तरह घर में आप बेटे को कब तक ये मसले चलेंगे, क्या करें, कोई जॉब भी आपको नहीं दे रहा है उम्र के हिसाब से, एज वाइज। मैंने बेटा आप मशवरा दो। उन्होंने कहा पापा ये जो राइडर घूमते हैं फूड पांडे वाले, अगर ये काम मिल जाए क्या हो गया, लड़कियां भी करती है और मैं भी करूँगी यार। तो आपका पहला सवाल ये होगा कि फिर आप चलाएंगी कैसे? हाँ, मेरा यही सवाल है। मैंने कहा बेटी से, बेटा मोटरसाइकिल आप कैसे चलाओगे? बोला आप साथ चलना। अब बात करने में क्या जाता है, अपन चलते हैं हेड ऑफिस। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बेटा हेड ऑफिस कहाँ है, मुझे तो नहीं पता, मैं ज़ीरो हूँ। बोला मैं फूड पांडा वाले से पूछ के बताऊँगी। इन्होंने फूड पांडा वाले से पूछा
उन्होंने एड्रेस दिया नर्सरी मार्केट के पीछे, इनका हेड ऑफिस है, वहाँ गए। लेकिन बेटी से मैंने रास्ते में एक बात की थी कि बेटा मैं साथ हूँगा तो आप काम करना, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा कहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आपकी और कितनी औलादें हैं, और अगर ये एक ही आपकी औलाद हैं तो कितनी खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे बेटी बेटा दोनों ही दे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो 14 साल तक मेरे पास औलाद नहीं थी, इसके बाद अल्लाह ने मुझे बेटी दी। मैं बहुत खुश था उस वक्त, मैं साउंड भी था, मैंने जो हो सकता था खुशी बनाई। बेटा नहीं था, वाइफ की तबीयत अनसर्टेन है, अभी भी है, 83 से बीमार है। फिर अल्लाह पाक ने मेरी बेटी के या बेटा दिया तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, बेटे की शक्ल में मेरा नवासा दिया जो मेरा बेटा है। अच्छा, मैं कुछ ज़माने की तल्ख़ हकीकत की बात करूँगा। ये ज़माने की तल्ख़ हकीकत है कि आपने इनकी शादी कर दी थी और उसके बाद वो जिस भी वजूहत से कामयाब नहीं हो सकी, तो इस बारे में भी बहुत सारे माँ बाप ये अपनी बेटियों को कह देते हैं कि भाई अब जाओ तो अपने घर ही जाना, वापस नहीं आना। आपने एक मिसाल कायम की है कि आपने ना सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उनको साथ रख रहे हैं, अब माशाल्लाह अपने नवासे को साथ रख रहे हैं, तो ये एक आप मिसाइल काम कर रहे हैं ज़माने के लिए। औलाद अल्लाह की नेमत होती है। अब जब औलाद किसी मुसीबत और परेशानी में आ जाए, और ख़ास तौर पर अकलौती औलाद, तो कौन वालिदैन ऐसे होंगे जो बच्ची को कहेंगे कि आपका जीना मरना वहीं है, आप वहीं कर लेना। जो हकीकत है उसको भी मानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी बेटी की गलती नहीं होगी, ताली 2 हाथ से बचती है, लेकिन हद से ज़्यादा तकलीफ परेशानियाँ। मैं गुर्बत में 200-250 रुपये कमाता था, इनका खर्चा भी मैं देता था। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, बिल्कुल आखिरी बात आपसे करूँगा कि उन लोगों को कोई एक मैसेज देना चाहें जो कि बेटियों को समझते हैं कि कमतर हैं लड़कों से, ये वो काम नहीं कर सकती जो हमारे बेटे कर सकते हैं। नहीं, मैं तो हर उस माँ बाप से कहूँगा जिनके यहाँ लड़की है कि लड़कियों से कभी मायूस ना हो। लड़कियाँ अल्लाह पाक की रहमत होती है। लड़कियाँ बेटा बन के बाप का सहारा जो देती है ना, वो लड़का नहीं देता। लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी काम कर रही है पिछले 2-3 महीने से, 2.5 महीने से। फ़ख्र महसूस होता है और मुझे बहुत फ़ख्र है मेरी बेटी से। ये मेरा बेटी नहीं है, मैं बार बार कहूँगा मेरा बेटा है। मैं सारा दिन तकरीबन 10 से 12 घंटा इसके साथ चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मेहनत कर रहे हैं, हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। सफ़ेद पोश आदमी है, हम किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते। हम तो मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूँ इससे भी अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए, ताकि मैं जो है ना सेट हो जाऊँ। तो मैं हर माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि कहीं मुसीबत परेशानी आ जाए तो आप बेटी को बेटा बनकर काम पे भेजें। कोई डर खौफ नहीं है। अल्लाह सब बेटियों की हिफाजत करता है, सबके नसीब अल्लाह अच्छे करता है। तो इससे बेटी से मायूस ना हो, उम्मीद ना हो। ये ना कहे, अल्लाह ताला से शिकायत ना करें कि अल्लाह ने हमें बेटा नहीं दिया। ये बेटियां भी आप आजमा के देखो, बेटे से कई गुना आगे हैं। मेरे साथ वो बाहिम्मत लड़की कहूँ या इकबाल साहब की नेमत और रहमत मौजूद हैं, आयशा मेमन। इनसे जानूंगा कि कैसे इन्होंने ये सब शुरू किया, कैसे ये आइडिया आया। आयशा, मुझे ये बताइए कि कैसे ये आइडिया आया बैठे बैठे आपके दिमाग में कि चलो फूड पांडा के लिए काम करती हूँ, क्या हुआ, पूरी जर्नी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ये आइडिया मुझे वालिद साहब को देख के आया कि इस एज में वालिद साहब को तो कोई काम देगा नहीं, लिहाजा क्यों ना मैं कुछ ट्राई करूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्राई किया और मैंने इनकी सबसे पहले जो है सिक्योरिटी उनसे बात की। मैंने कहा मिस मुझे जॉब चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें नीड है गर्ल्स की, आप आ जाइए, हम आपसे बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना ऑफ़िस का पूरा एड्रेस बताइए, मैं वहाँ आती हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जब मैं वहाँ गई मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैंने कहा एक शर्त है मेरी कि मैं अपने वालिद साहब को साथ लेके काम करूँगी, बिकॉज़ कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती है। मैं अपने मेरे वालिद साहब जो है वो राइड करेंगे और मैं डिलीवर खुद से करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें काम से मतलब है, हमें कोई राइड से मतलब नहीं है कि आप राइड करो या वालिद साहब राइड करें। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक बैग दिया,
फूड पांडा का, और मुझे एक टी शर्ट दी जो उन्होंने कहा ये आपने यूनिफॉर्म वेयर करना है। फिर इसके बाद ये बैग है आपका, ये बैग के चार्जेस आपकी राइड के ऊपर से चार्ज बनेगा कि जितनी आप पर डे राइड करोगे उसमें से आपको कितने पैसे अर्न हो जाते हैं। फिर बैग के आपके उस हिसाब से 3000 रुपीज़ जो है वो कट होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए आयशा, 800 रुपीज़ पर डे कट होते हैं। अच्छा आयशा मुझे ये बताइए जी, कि जी। हम नॉर्मल दिनों में देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि ये जो काम है यह राइडर का ज़्यादातर लड़के कर रहे हैं, तो आप में कैसे ये करेज आई, ये हिम्मत कैसे आई कि नहीं भाई मुझे तो ये करना है बस? बस मैं अक्सर देखती थी कि लड़के ये काम कर रहे हैं, फिर आजकल औरतें बाइक चला रही है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी राइड कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाप का सहारा बनने के लिए, बाप का सहारा बनने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के साथ छोटी एज से भी जो है ये काम करती थी। वालिद साहब को फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले भी पाँव का फ्रैक्चर हुआ था जब ये काम कर रहे थे, तो जो है उनकी भी सप्लाई मैं देने जाती थी। फिर ये इंजर्ड हो गए, उसके बाद शान मसाले की सप्लाई भी मैं करने जाती थी। तो मैंने कहा जब सब काम लड़के कर सकते हैं तो हम लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं ये काम। आयशा बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि एक ज़माने की तल्ख़ हकीकत है जो हम देखते हैं अपने माशरे की, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बात करूँ तो, कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बार बच्ची की शादी हो जाती है उसको ये कहा जाता है भाई मर जाना, वापस हमारे घर नहीं आना। आपके जो वालिद साहब हैं, आपके जो वालिदैन पेरेंट्स हैं आपके, वो आपको इस मामले में बड़े सपोर्टिव हैं, आपको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अभी तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी उन वालिदैन को जो कि अपनी बच्चियों को ये कह के फिर रुखसत कर देते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत कुछ है और मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टेबल है। अल्लाह पाक पहले तो सबको ऐसे वालिदैन दे, और फिर जो अपनी लड़कियों से ये कहते हैं कि तुम्हारा जीना मरना वहीं है, तुम्हें आना नहीं है, मर के भी वहीं से ही निकलना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी बेटी किसी तकलीफ़ में है, मुब्तला है, तो लिहाजा आप उनकी हेल्प कीजिए ताकि उसे भी आगे चल के बहुत सारी जो है फेसेस को सामना करना होता है, वो भी आगे चल के उसमें भी हिम्मत और हौसला पैदा हो ताकि आया ये काम भी मैं कर सकती हूँ और ये काम भी मैं कर सकती हूँ। जब तक आपके वालिदैन की सपोर्ट नहीं होगी बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने देर आप राइड करती हैं? 24 घंटे में से कितने घंटे अपने वालिद साहब के साथ? मैक्सिमम 10 घंटे भी होते हैं, 12 घंटे भी होते हैं। ये मेरी ड्यूटी के ऊपर और मेरी हिम्मत के ऊपर होता है कि मैं कितने घंटे राइड करना चाह रही हूँ। अच्छा आयशा मुझे ये जो बच्चा खूबसूरत सा आपका बैठा है इसके बारे में बताइए कि कितने साल का है, इसको आगे क्या इसके आपकी फ्यूचर प्लानिंग सोची हुई है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 4.5 साल का है, और इसकी आगे की जो इसका माइंड जैसा है और इसे जो चीज़ जो जैसा बनना है ये खुद अपने ऊपर है कि ये इसे कैसा बनना है, क्या बनना है। मैं तो चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त पढ़ लिख के आगे बच्चा निकल जाए, बाकी आगे अल्लाह पाक की जो बेहतरी है, जो मर्ज़ी है वो हो। बिल्कुल जी, आयशा जैसी बाहिम्मत लड़कियां भी इस माशरे में मौजूद हैं जो कि अपने बाप का बाजू बनने के लिए तैयार हैं, जो कि अपने बाप का बाजू बनी हुई हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।